मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको अभिवादन करते हैं। नए महीने की पहले दिन में हम प्रवेश किए हैं। पिछले महीने में परमेश्वर ने हमें आंखों की पुतली की नहीं संभाला, प्रभु की स्तुति हो। आज इस महीना भी परमेश्वर हमारे लिए क्या वादा रखे हैं, आप सोचे होंगे, है ना। आज मैं आपके सामने यरूशलेम के ओर से बातें कर रहा हूँ। ये येरोद का फाटक कहते हैं। जी हाँ, यरूशलेम का दीवार मेरे पीछे आपको दिखाई पड़ता है। यरूशलेम में इस प्रकार बहुत फाटक दिखाई पड़ते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये येरोद का फाटक है। येरोद के समय जब वो हुकूमत करता था, उस वक्त में, मैं यीशु के समय की बातें कर रहा हूँ, उस वक्त येरोद के लिए अलग फाटक पाया जाता। वो अलग इसी फाटक के द्वार में प्रवेश करता था, इसलिए इसको येरोद का फाटक कहते हैं। उसी फाटक के सामने से मैं प्रचार कर रहा हूँ। आज परमेश्वर हमारे लिए क्या वादा रखा है। आपका मन में ये प्रश्न उठता होगा, इस महीना परमेश्वर कैसे अगुवाई करेगा। भजन 34 अध्याय का 19 वचन में, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। धर्मियों को सो बहुत सारी विपत्तियां पड़ती है। परमेश्वर क्या कहता है, मेरे बच्चों, तुमको तो बहुत सारी विपत्तियां जरूर आएगा। आप सोचेंगे क्या भाई, इस प्रकार वचन में लिखा है। प्रतिदिन की हमारे जीवन में, जिंदगी में देखिए, दुख, मुसीबत, आंसुए हैं और निंदा, अपमान को सहना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, वो सारी विपत्तियों से अपने बच्चों को परमेश्वर छुड़ाने के लिए वादा करता है। जरूर जीवन में विपत्तियां आएगा, लेकिन परमेश्वर उसी विपत्ति में आपको डूबने नहीं देगा, उसमें से आपको वो निकाल देगा। इस भजन संहिता लिखने वाला लेखक का जीवन में, दाऊद का जीवन में देखिए, उसको तो उसका ससुर पूरे सैनिक के साथ उसको ढूंढ रहा है और गोलियात को इसने मारने के चलते सारे फिलिस्तियों के देश में इनको ढूंढने के लिए सारे लोग इधर उधर दौड़ रहा है। ऐसा हालात आ गया, खुद बेटा इनका विरोध में खड़ा होकर इनको घात करने के लिए सोच रहा। धर्मियों को तो विपत्तियां जरूर आ पड़ेगा। किसी विपत्ति में परमेश्वर ने दाऊद को कभी नहीं छोड़ा, इसलिए दाऊद कहता है, परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। परमेश्वर वादा करता है, मेरा बेटा और मेरे बेटियां, तुमको तो इतना विपत्तियां आएगा, लेकिन सारे विपत्तियों से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। वैसे ही आप देखिए, अय्यूब की जिंदगी में आप देख सकते हैं, इतना मन से कराई और परमेश्वर से डरने वाला था। उनके जीवन में इतनी विपत्तियां, निंदा, अपमान, सारे धन दौलत को खोना पड़ा, लेकिन परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ा। सारे विपत्तियों से छुड़ा के और आखिर में दोगुने आशीष को दी। आपका जिंदगी में दुख और मुसीबतें आएगा। आप जहां काम करते हैं वहां पर, या सेवा करते हैं, परिवार में विपत्तियां आएगा। सारी बातों से परमेश्वर छुड़ाएगा। सारे विपत्तियों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने वादा किया। हमें छुटकारा देने के लिए ही प्रभु यीशु क्रूस पर सारे दुखों को सह लिया। इसलिए हमें कभी भी घबराना नहीं है। कितने मुसीबतें, दुख, तकलीफ आने से भी आपको ये कहना है, सारे दुख मुसीबतों से छुड़ाने वाला एक परमेश्वर है। मैं किसी से नहीं डरूंगा, हिम्मत से आपको कहना है। एक वक्त ही एक भाई आए थे, बहुत दुख और उदासी चेहरा के साथ आके कहे। मैंने कहा, इतना रो रहे हैं, पुरुष लोग कभी रोते नहीं, लेकिन इस भाई ने इतना रोया और कहता है, मेरे जीवन में इतना दुख तकलीफ है, मुसीबत है, कब मुझको बदलेगा। मैंने कहा, धर्मियों को तो बहुत सारी विपत्तियां आएगा, उन सारी विपत्तियों से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर की वचन से मैंने उनको तसल्ली दी और प्रार्थना करके विदा किया। और कुछ ही महीने के बाद उस भाई मुझसे फिर से मिलने के लिए आए और खुशी से कहा, परमेश्वर ने मेरे सारे विपत्तियों से वचन के अनुसार छुड़ा के और मुक्ति दिया करके खुशी के साथ और प्रभु को स्तुति किया, प्रभु की महिमा की। आज परमेश्वर आपके लिए वादा करता, सारे विपत्तियों से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आइए हम दुआ करें। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, धर्मियों को तो विपत्तियां
जरूर आएगी, तू उस विपत्तियों से उनको छुड़ाता। इस बेटा इस बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनकी विपत्तियों को, दुख मुसीबतों को छुड़ा के सारे तकलीफों से इनको तू आजाद करना है। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, आमीन आमीन।